जस्ट इमेजिन अगर आपके हाथ में कोई टाइम ट्रैवल मशीन लग जाती है और आप इनफिनिट फ्यूचर तक जा सकते हो, तो आप कहां तक जाओगे? You can travel 10,000 years from now into the future, and then you can also travel 1 million years into the future. And then 1 billion years into the future. But the question is that क्या इंसानियत वहां होगी? क्या हम वहां पर मौजूद होंगे? ये कहानी है 1 बिलियन ईयर्स इनटू द फ्यूचर। अगर हम ट्रैवल करते हैं तो ये अर्थ कैसी होगी? क्या ये अर्थ होगी या फिर नहीं? क्या इंसान होंगे या फिर वो भी मिट चुके होंगे? इसके अलावा यहाँ पर कोई और सिविलाइजेशन रह रही होगी जिनको हम अपनी जुबान में एलियन कहेंगे। There are too many questions. Let's uncover this mystery in this video. वेलकम टू माई चैनल, जहां पर आपको दिखाई जाती हैं इनफिनिट पॉसिबिलिटीज, साइंटिफिक स्टोरीज एंड अननोन फैक्ट्स। आओ सबसे पहले फ्यूचर में 10,000 साल आगे चलते हैं। After 10,000 years into the future, we are going to face a digital disaster. जी हाँ दोस्तों, हम एक डिजिटल डिजास्टर का सामना करने वाले हैं, The Deca Millennium Bug। बिल्कुल वैसे ही जैसे Y2K का थ्रेट था in year 2000, लेकिन इस बार it will be much worse। Y2K बग में कंप्यूटर्स सिर्फ 2 डिजिट्स में साल को रीड करते थे, जैसे 1999 के बाद जस्ट 2 zeros, nothing else। और लोगों को डर था कि पूरी दुनिया का डिजिटल सिस्टम क्रैश कर जाएगा। अब डेका मिलेनियम बग का मतलब है हमारे डिजिटल सिस्टम में डेट फॉर्मेट सिर्फ 4 डिजिट्स तक काम करेगा, जो कि 9999 तक है, और उसके बाद इट विल बी एरर। So imagine global banking system, satellites, AI control, even defense system, सबके सब फेल हो सकते हैं जब तक कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए before it's too late। अब चलते हैं 20,000 years into the future। By this time, humanity will look very different. Skin, color, eye color, hair type, सब मर्ज हो चुके होंगे। There will be no ethnic boundaries anymore. A universal human appearance. लेकिन सबसे ज्यादा चेंज जो होगी वो होगी हम सबकी लैंग्वेज। साइंटिस्ट के मुताबिक जो आजकल की जुबानें हैं उनका सिर्फ 1% ही स्ट्रक्चर फ्यूचर में बचा रहेगा। ना उर्दू रहेगी, ना हिंदी रहेगी, ना इंग्लिश और ना ही चाइनीज। सिर्फ नई हाइब्रिड लैंग्वेज जो कि एआई और इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के मुताबिक इवॉल्व हुई होंगी। तो अगर आप वहां पर पहुंचते हैं तो आप किसी को कुछ भी नहीं समझा पाएंगे और ना ही कुछ अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं होंगे। That will be the biggest change in the humanity of future. Let's travel 50,000 years into the future. Welcome to the next ice age. Earth enters a glacial period. Canada, Europe and Russia covered in a thick ice once again. एक नई दुनिया जो कि पूरे तरह से बर्फ में छुपी हुई है, जो कि बिल्कुल कोल्ड है, साइलेंट है और डेडली है। मे बी इंसान इतना एडवांस हो जाए कि वो इस आइस एज का कोई ना कोई हल निकाल पाए या फिर खुद को अंडरग्राउंड कर ले, ऐसी जगह जहां पर सालों तक आप सुकून से ऑक्सीजन को रिजर्व करके रख सकते हैं और वहीं पर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम इंसान की रिहाइश का बिल्कुल ना हो। इट इज अ फैक्ट कि इंसान हमेशा अपनी आसानी के लिए कोई ना कोई चीजें इजाद करता रहता है जो कि उसकी जिंदगी को और भी सुकूनदेह बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि तब भी इंसानियत मौजूद होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अर्थ की रोटेशन इतनी स्लो हो चुकी होगी कि दिन का वक्त 1 सेकंड लंबा हो जाएगा। जस्ट इमेजिन अ 24 आवर्स डे बिकम्स अ 24 आवर एंड 1 सेकंड। आपको थोड़ा सा ज्यादा वक्त मिल जाएगा जिंदगी गुजारने के लिए। Now let's travel 250,000 years into the future. फ्यूचर में 250,000 years के बाद अंडर वाटर वोल्केनो लोईही
जो हवाई के पास पैसिफिक ओशन में है, वो सरफेस के ऊपर आ चुका होगा। एक नया वोल्केनिक आइलैंड जो कि लावा, स्मोक और फ्लेम्स पर डिपेंड करता होगा। These are creating Hawaii 2.0। लोही एक एक्टिव वोल्केनो सबमरीन है जो कि अब भी डीपली अंडर वाटर में ग्रो कर रही है। It is expected to be merged in about 250,000 years into the future। Let's travel 500,000 years into the future। You know, एक ऐसी चीज जो कि पूरे प्लानिट को मिटा सकती है। An asteroid strike। अब 1 किलोमीटर वाइड एस्ट्रॉइड अर्थ को हिट करेगा unless we develop technology to stop it। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होगा कि एक 400 किलोमीटर वाइड क्रेटर बनेगा। स्मोक, फायर फ्लेम्स, पॉइजन्ड एयर, ग्लोबल एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट। क्या ह्यूमैनिटी तब तक इतनी एडवांस हो गई होगी कि इसको भी स्टॉप कर सकेगी? That's a question which is really important for humans if they don't want to extinct like dinosaurs। क्योंकि डायनासोर भी वाइप आउट हो गए थे because of an asteroid। एक ऐसा एस्ट्रॉइड जो कि जमीन से टकराया था 64 मिलियन ईयर्स एगो। सेम वैसे ही हो सकता है कि हमारी ह्यूमैनिटी पूरे तरीके से खत्म हो जाए, या फिर ह्यूमन कोई ऐसा एडवांस तरीका सोच ले जिसके जरिए वो इस एस्ट्रॉइड से बच पाए और अपने अर्थ को भी बचा सकें। Let's travel 1 million years into the future। यहाँ पर हम एक और डेंजर का सामना कर रहे हैं, अ मेगा वोल्केनिक इरप्शन। ये एक बहुत बड़ा वोल्केनो होगा जो कि ऑलमोस्ट 3200 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ ऐश इरप्ट करेगा। इसका लावा इतना ज्यादा होगा कि वो 75% ऑफ ग्रैंड कैनियन को भी फिल कर सके। और ये इवेंट ह्यूमन एक्सटिंक्शन के करीब हो सकता है, जस्ट लाइक अ टोबा कैटास्ट्रोफ जो कि 70,000 ईयर्स पहले हुआ था। ऊपर से एक कॉस्मिक इवेंट बेटलजियस सुपरनोवा, एक मैसिव तारा जो कि एक्सप्लोड करेगा और अर्थ से दिन के वक्त भी दिखाई देगा, लाइक अ सेकंड सन। लेट्स ट्रैवल 2 to 10 million years into the future। By 2 million years, human will be living on the Mars, Europa, Titan और शायद किसी और planet पे। Different planetary environments means different evolutionary paths। Mars के humans अलग होंगे, strong bones, red skin tone, और Europa के human aquatic जैसे बन चुके होंगे। We might not even be human anymore। We will be new species of intelligent being adopted to their planets। हो सकता है 2 to 10 million years into the future हम किसी और प्लैनेट पर रहने की तैयारी कर रहे हो, हमारी सिविलाइजेशन टोटली चेंज हो चुकी हो और एक ऐसी स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई हो जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट और एडवांस हो। मे बी दे आर कॉल्ड एलियंस। 10 मिलियन ईयर्स इनटू द फ्यूचर ईस्टर्न अफ्रीका फ्रैक्चर हो चुका होगा, एक नया ओशन फॉर्म हो रहा होगा, लैंड मासेस शिफ्ट हो रहे होंगे, अर्थ इज शेपिंग इटसेल्फ। हमारी अर्थ खुद को एक तरीके से बदल रही होगी। लेट्स ट्रैवल 52 to 50 मिलियन ईयर्स इनटू द फ्यूचर। अर्थ के कॉन्टिनेंट्स एक दफा फिर से मिल जाएंगे, जैसे पहले पेंजिया था, अब होगा पेंजिया अल्टीमा। बट आफ्टर 200 मिलियन ईयर्स वो फिर से ब्रेक हो जाएगा। माउंटेन्स कोलैप्स हो चुके होंगे, न्यू वंस बन चुकी होंगी, मेडिटेरियन सी बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा और नए डेजर्ट्स फॉर्म हो रहे होंगे। हो सकता है मार्स अपने मून से टकरा के सैटर्न जैसे रिंग्स डेवलप कर लेगा। अर्थ पर लाइफ स्लोली डिक्लाइन कर रही होगी। Let's travel 400 to 800 million years into the future। 800 मिलियन ईयर्स में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अर्थ पर बहुत कम हो चुका होगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल हो जाएगा और फ्री ऑक्सीजन जो कि आजकल हमें बिल्कुल आसानी से मिल जाती है वो भी डिसअपेयर हो जाएगी। जो कॉम्प्लेक्स लाइफ होंगी वो टोटली खत्म हो चुकी होंगी। दे विल बी डाई सून। सिर्फ बैक्टीरिया,
माइक्रोब्स और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ही जिंदा बचेंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट्स, जंगल्स एंड वाइल्ड लाइफ सब कुछ एक्सटिंक्ट हो चुका होगा। Let's travel 1 billion years into the future and finally we are in 1 billion years into the future. सन की ब्राइटनेस 10% ज्यादा हो चुकी होगी। अर्थ का टेम्परेचर एवरेज 47 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 117 फ़ारेनहाइट हो गया है। That will be greenhouse world. Oceans start to evaporate. Sky is thick with steam. Only ice pockets at the poles remain and Earth becomes inhospitable, toxic, dead. No more life, no more humans, just silence. लेकिन शायद कहीं आउटर प्लैनेट्स पे कोई नई एडवांस ह्यूमन सरवाइव कर रहे हों या किसी और गैलेक्सी में नई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हो। सो गाइस, ये एक सफर था जो कि 10,000 ईयर टू 1 बिलियन ईयर्स इनटू द फ्यूचर में था। अर्थ का हर एक लम्हा एक न्यू चैप्टर लिखता है, कभी लाइफ, कभी एक्सटिंक्शन, कभी रीबर्थ। क्या हम सरवाइव कर पाएंगे या सिर्फ फॉसिल बन के रह जाएंगे? फॉर समवन एल्स टू डिस्कवर। द फ्यूचर इज वास्ट, मिस्टीरियस एंड टेरिफाइंग। So, next time you look up at the stars, remember this story is not over yet. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब तो लाजमी करें। और अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया तो बेल आइकॉन को दबाकर फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस नहीं करें, क्योंकि हम और भी मिस्ट्रीज को अनकवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।